छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले भैया। ए दादा बड़े बड़े ज्ञानी जग में हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ो, तारावती ने मुख नहीं मोड़ो, पहल धर्म की ठानी अपनी छोड़ चले भैया। तीनों प्राणी बिक गए। जब बिके हैं तो राजा झाड़ू लगाता, पानी भर के लाता। काशी में आज भी वो घाट है जहां राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते थे, जिसका नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी भोजन बनाती, झाड़ू लगाती। जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठते तो कहीं कुत्ते का रूप लेके, कहीं बिल्ली का रूप लेके, कहीं शूद्र का रूप लेके सारा भोजन विश्वामित्र ले जाते। एक दो दिन ना है, 26 दिन है गए राजा के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचो। जब राजा पानी भरने के लिए पहुंचा तो उसी घाट पे मैया तारा घड़ा लिए खड़ी है। शरीर जर्जर हो गया, घड़ा नहीं उठ रहा। एक बात कही है देवी, शरीर काम नहीं कर रहा है, तनिक हाथ लगा दे, घड़ा उठवा दे। बोले मैं नहीं उठवा सकती। क्यों? मैं आपका पति हूं। महाराज पति आप बाद में हैं, पहले सत्य और धर्म है। अगर मैंने घड़े को हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। राजा बोले अरे यो पगली, तो को यहाँ पति के सामने सत्य और धर्म की पड़ी है, जरा तनिक से हाथ लगाए दे। बोले नहीं लगवा सकती, आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। जैसे ही राजा ने महाराज घड़ा उठायो, घरौती पे घड़ा रखो, घड़ा फूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा हो रे हरिया, ऐसे रोज रोज घड़े कहां से आएंगे? अब न तो तू झाड़ू लगाएगा, ना ही पानी भर के लाएगा। मरघट पे जा, मर्दों को जला, उनसे कर टका ले। राजा दिल में दुखी बहुत यजु, होनी परी पिछारी। रजधानी गई छूटी छूटी गई, संग पियाता नारी। संग पियाता नारी भैया, संग पियाता नारी। रजधानी गई छूटी छूटी गई, संग पियाता नारी। भैया दिन 26 है गए, पेट में अन्न गो नहीं पाई। पेट पिचक के मिलो पीठ से, कमर झुक गई भाई। भोर भयो दिन 27 जब मेहतर के घर
बेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लायो। भैया राजा बहुत परेशान है, हाथ में लाठी ली, इशारा दिया जाओ अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, मरघट पे पहुंचो और कर का टका लो और मर्दों को जलाओ। समय बदलते देर नहीं लगती। जब आदमी धनवान होता ना, और एक बात मैंने देखी भी है, जैसे साइकिल पे चलने वाला आदमी, साइकिल पे चलने वाला आदमी 4 ज्ञान की बातें बता के चला जाए, 4 तो आदमी कहेंगे हाँ बहुत बड़े ज्ञानी है, वो तो पता है, खुद साइकिल पे घूम रहे, हमें ज्ञान दे रहे। और एक ऑडी मर्सिडीज वाला आदमी 4 फालतू की बातें करके चला जाए, क्या बोल के गए हैं, बहुत गजब का बोलते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा है उनके पास। ये उन पे लागू नहीं करता। कहते हैं कि जहां धन जेब में आया, जहां धन जेब में आया, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता, पहले तो लोग उसके राम राम भी नहीं करते, पैर भी नहीं छलवाते, कोई सम्मान नहीं, बहुत गरीब आदमी। और अजीब, अच्छा जब पैसा नहीं होता तो नाम भी लोग अजीब तरीके से लेते हैं, और जब पैसा हो जाए ना, धनवान हो जाओ तो श्रीमान लगा के नाम लेते हैं। तो जब धन आया कुछ समय बाद जो समय का पहिया है वो चलता ही रहता है, कब आके किस पर रुक जाए। तो पहले तो वो गरीब था, पूरे गांव के पैर छूता था, पूरे गांव से राम राम करता, कोई उसकी राम राम नहीं लेता। अचानक पहिया घूमा समय का तो वो धनवान हो गया। अब जब धनवान हो, पूरा गांव बातें राम राम कर रहे हो, लेकिन मुकाओगी राम राम ना ले रहे। तो सेठानी से, अब सेठ कहने लगे लोग उससे, तो सेठानी से शिकायत पहुंची कि तुम्हारे पति पैसा वाले है गए, सब काओगी राम राम ना लेते। सेठानी बोली आने दो शाम को। शाम को आए सेठ जी, बोले क्यों महाराज, पहले तो आप बहुत गरीब थे, हैं, तब खाने को दाने नहीं थे, तब उस दिन की याद करो, अब तुम गांव वालों की राम राम नहीं लेते हो, पैसा आ गया तनिक सा तो घमंड आ गया। सेठ जी बोले थे यार, कलाई पकड़ी पत्नी की और तिजोरी के पास लेके पहुंचो। बोले सुन, जब हमारे पास पैसा नहीं आता ना, तो एक गांव वाले क्षेत्र वाले राम राम नहीं ले रहे, अब जब पैसा आएगा ना तो जी हम तो राम राम नहीं कर रहे, जब तिजोरी से राम राम कर रहे, जितने पूरे क्षेत्र के राम राम करते हैं सब हम शाम को तिजोरी में आए के डाल देते कि फलाने ने राम राम करी, फलाने ने करी, तुम ले स्वीकार करो। तो जो धन होता है ना, ये माया जो होती है ना, बड़ी विलक्षण है। माया ऐसी चीज है कि जहां आदमी, जैसे तुम्हें लगे कि यहां बिगड़ने वाली नहीं है, बस 1 लाख रुपया उधार दे दो, तुम्हें लग जाए क्या बिगड़ेगी नहीं, और तुम्हें लगे कि फलाना आदमी हमें याद नहीं कर पा रहे हो, तो 500 रुपया ले आओ बस, फिर देखो डेली फोन आएगा, 1 महीना पैसा मत दो, वादा कर दो 1 महीना को, फिर वादे में देखो सगा भाई, सगी बहन, सगे रिश्तेदार, फिर वो हालत बनती है कि आदमी जीने मरने लायक नहीं रहता। धन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यहां राजा मरघट पर पहरा लगा रहे, इधर मैया एक दिन बैठी हुई थी, तो विश्वामित्र ने जाकर के उन ब्राह्मण से कहा कि फ्री में ही खिलाते हो, इसे भेजो, ये पुत्र जाए और बाग से फूल लेके आए। मैया ने लाला को छबरिया पकड़ाई, जा बच्चा बाग से फूल लेके आ। तो लाला जब बाग से फूल लेवे के लिए चले,